एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे को, अपने पोते को आवाज़ लगा रहे हैं कि बेटा सवेरे हो गया है, तुम लोग बाहर निकलो, चाय पी लो, तुम्हारे लिए चाय बनाए हैं। वो व्यक्ति दरवाज़ा खटखटाते हैं, कई बार आवाज़ लगाते हैं। जब वो बाहर से आवाज़, मतलब कि दूसरे साइड से आवाज़ नहीं आता है या फिर कुछ रिस्पॉन्स की दरवाजे खोलता हूँ ऐसा कुछ, तब वो थोड़ा परेशान होते हैं। तो फिर से आवाज़ लगाते हैं, फिर भी उधर से, घर से, अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब वो परेशान होकर घर के ऊपर से वो, जहाँ पे शौचालय का एक भाग होता है, वहीं से वो ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद वो कमरे में जहाँ पे सब सोया हुआ था वहाँ पे जाते हैं। देखते हैं तो उस व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। दरअसल वहाँ पर 4-5 लाशें पड़ी हुई थी। एक उनके बेटे का, वो जो वृद्ध व्यक्ति थे उनके बेटे का, और उनके 4 और उनके पोते पोतियों का। वो व्यक्ति बदहवास घर के बाहर भागता है, चिल्लाने लगता है। फिर गांव वाले इकट्ठा होते हैं और फिर ये पूरा दहशत का माहौल बन जाता है उस गांव में। तो ये पूरा मामला क्या है, इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति के घर में कौन था जो इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया, यानी कि 5 लोगों की मौत कैसे हुई। तो एक कहानी है यूपी के शाहजहाँपुर की। वहीं की एक थाना लगता है रोजा थाना, उसी थाने क्षेत्र के एक गांव पड़ता है मानपुर चरचरी, वहीं की एक घटना है। यहाँ पर एक राजीव कुमार और एक क्रांति देवी नाम की महिला रहती थी। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें स्मृति 13 साल की, प्रगति 9 साल की और कृति 7 साल की। ये सब, और एक छोटा सा बेटा था 5 साल का ऋषभ। ये सब हंसते खेलते परिवार थे। ये लोग अच्छे से जीवन गुजर बसर कर रहे थे, अपना खेती करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो जो क्रांति देवी है वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो कुछ काम के लिए मतलब मायके गई और बस कल होकर वो वापस आ जाती। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि ये जो इनके पति थे राजीव कुमार, ये अपने बच्चों के साथ थे, क्योंकि बच्चों की माँ अपने नैहर चली गई, यानी कि मायके चली गई है अपने पिता के यहाँ। तो सब कुछ ठीक ही था। लेकिन सवेरे उनके दादाजी को देखते हैं कि सभी मृत अवस्था में पाया जाता है। फिर वो गांव की ओर भागते हैं, चिल्लाते हैं और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है वहाँ पे देखने के लिए कि आखिर ऐसे हुआ तो कैसे हुआ। 5 लोगों की हत्या हो गई। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस पूरी टीम के साथ वहाँ पर आती है और घटना स्थल को जांच करती है। तो पता चलता है कि घटना जब हुआ था तब बाहर से दरवाज़ा बंद नहीं था, यानी कि अंदर से दरवाज़ा बंद था। और घटना में सभी बच्चों का गला कटा हुआ था। और ये जो व्यक्ति राजीव कुमार थे वो उसी कमरे में एक पंखे की जो कुंडी होता है उससे साड़ी से अपने को फांसी लगा लिए थे, यानी कि सभी बच्चों का गला कटा हुआ था और वो फांसी के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। तब वहाँ के पुलिस वालों ने अंदाज़ा लगाया कि कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये इस व्यक्ति के ही द्वारा दिया गया है, यानी कि जो राजीव कुमार हैं उन्होंने ही अपने बच्चे को मारा है और खुद भी आत्महत्या कर लिया है। फिर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उनके पिता से, जो कि पृथ्वीराज हैं, उनके पिता का नाम पृथ्वीराज है, उनसे पूछा गया, पुलिस वालों ने उनसे पूछा तो बताया कि बेटे की 2-3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उससे उनके ब्रेन में चोट लग गई थी। वो उस दिन से वो मतलब
वो थोड़ा अलग किस्म के हो गए थे, यानी कि ब्रेन में चोट लगा था तो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा हो जाते थे, यानी कि तुरंत ही तपतपा जाना, एकदम पूरे पीक पे आ जाना गुस्से में। इस तरह के वो व्यक्ति थे। तब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी बात को लेकर कहासुनी बच्चों के साथ हो गई, क्योंकि बच्चे परेशान करते होंगे और उनकी माँ जो थी कि वहाँ नहीं थी, वो मायके में थी। तब उस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें से उनकी 3 बेटी और 1 बेटा, सभी को उस व्यक्ति ने गले काट दिया और फिर उसकी हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर मर गया। तो इस मामले की अभी जांच की जा रही है और पुलिस कई एंगल से जांच की जा रही है कि कहीं इस व्यक्ति पे, जो राजीव कुमार है मृतक, इस पे कोई किसी तरह की कोई प्रेशर था, किसी ने इसे दबाव दिया या फिर कोई दूसरा इस घटने को अंजाम दिया है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है कि मामला पूरा क्या है, लेकिन ज़्यादा इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुंडी अंदर से लगा हुआ था दरवाजे की। तो ये साफ है कि जब उनके पिता से पूछा गया था कि आप देखिए, आप घर में जब ऊपर से घुसे थे तो आपने क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि इस दरवाजे की गेट लगी हुई थी, जब मैंने इसे बलपूर्वक खोला तब देखे कि यहाँ पे 5 लाशें पड़ी हुई है सभी का। तब इसे पता चलता है कि इसी व्यक्ति ने अपने बच्चों की हत्या की, उसके बाद खुद ही फांसी लगा लिया। तो इस तरह के मामला हैरान करने वाला ही है, क्योंकि एक पिता कहता है, पिता बच्चे जब पहली बार कदम बढ़ाते हैं तब पिता की उंगली पकड़ के, लेकिन वही पिता अपने 4 बच्चों की हत्या कर देता है, वो भी मासूम बच्चों की, जिसने भी दुनिया नहीं देखी है। क्या वो एक 13 साल की बेटी, 9 साल की, 7 साल की और 5 साल की बेटी, उस सब के सब बच्चे हैं। दुनिया के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या देखे होंगे, क्या जीवन को उनने भोगा होगा। भी उनकी हत्या कर दी गई। मामले की जांच की जा रही है। क्राइम की कहानी सुनते रहिए मेरे साथ। और इस तरह की कहानी सुनाना किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं, क्राइम को बढ़ावा देना नहीं, बस समाज में जो बीतता है मैं आपके सामने लाता हूं, ताकि आप जागरूक हो, हम जागरूक हो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। जय हिंद।